पर कहीं पर है। क्या होता है देखिए, ऐसे तो उमा भारती जी जब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री हैं आज भी, उन्होंने तो मोदी जी को कहा था विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। तो मैं तो ऐसे मानती हूँ कि मोदी जी ना विकास पुरुष है ना विनाश पुरुष है, वो भाजपा की बड़ी अम्माजान आरएसएस के विश्वास पुरुष है। ऐसे ही कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मैं भाजपा को गहरा गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा, लेकिन सब भाजपा में रहे। तो क्या होता है कि कुछ मन मुटाव हो जाता है कभी कभी, उसको लेकर मुझे लगता है कि नेताओं को पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करनी चाहिए, मंत्र गणना करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और उसके पश्चात ही कोई अगला कदम अपना बढ़ाना चाहिए। तो इसको मैं खेमेबाजी नहीं मानती। पिन पॉइंटेडली बता पाएंगे भाजपा किन कारणों से हारी, पिन पॉइंटेडली इश्यूज वाइज एक एक करके? इशू अगर एक हो तो बताऊं, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल आज़ादी के बाद पहली बार 100 के पार, महंगाई की लगातार मोदी मार, बलात्कारियों का संरक्षण लगातार चल रहा है। तो मुझे लगता है ये पिन पॉइंट मुद्दे हैं। 40% कमीशन खाने वाली सरकार, ये लोगों के कान में थी ये बात। और हमने जो 5 गारंटी दी वो जनता को इसलिए पसंद आई क्योंकि लगातार उन मुद्दों पर, उन चीज़ों पर भाजपा काम नहीं कर रही। देखिए, भाजपा तो अली बजरंगबली, शमशान कब्रिस्तान, किताब हिजाब करती आई है और मैं खुद कह रही हूँ कि ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर पाए। मैं तो बोल रही हूँ ना, बजरंग बली अगर बजरंग दल में नजर आ गए, आप तो राम रहीम और आशाराम जैसे लोगों का सपोर्ट करने वाले हो। राम का तो, भगवान राम का आप तो अपमान करने वाले लोग हो। भगवान राम को अगर आप मानते तो वो संजय निषाद जो कहते थे भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाया, तुरंत कुर्सी से उतार देना था, क्यों नहीं उतारा? नरेश अग्रवाल जी जिन्होंने कहा राम की तुलना रम से क्यों ना, आपने राज्यसभा क्यों भेजा? और लगातार महिलाओं को लेकर तो टीका टिप्पणी माननीय मोदी जी खुद करते रहे हैं, चाहे वो जर्सी गाय कहने की बात हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने की बात हो, ताड़क और सुपर्णखा की हंसी से एक महिला सांसद की तुलना करने की बात हो, तो महिलाओं को अपमानित करना। और हम तो आपके माध्यम से पूछ रही हूँ कि बताएं कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कोई अलग कानून है क्या देश में? पॉक्सो एक्ट में अगर कोई फंसता है तुरंत गिरफ्तारी होती है, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब कौन देगा? तो ये जवाब देना चाहिए। आपको ये लगता है कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ा? मीनवाइल बीच इलेक्शन में आप लोगों ने एक बात की थी कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, डिसाइसिव विक्ट्री मिली है, करेंगे आप लोग बजरंग दल को बैन? देखिए, हमने कहा कि जो हुड़दंग करेगा, जो भाईचारे को तोड़ेगा, जो नफरत को बोएगा, जो द्वेष फैलाएगा, जो कट्टरता फैलाएगा, जो वैमनस्यता का जहर बोएगा या जहर उगलने का काम करेगा, तोड़फोड़ करेगा, महिलाओं को अपमानित करेगा, गाली गलौज करेगा, करेंगे उसको बैन। आरएसएस की द्वेषपूर्ण विचारधारा को भी बैन किया था हमने, और जरूरत पड़ी तो पीएफआई जैसे संगठन, बजरंग दल क्या बजरंग बली हो गए? श्री राम सेना को बैन किया था भाजपा ने 2009 में, तो क्या राम का अपमान कर दिया था क्या? तो ये जरूरी है ये जानना कि बजरंग दल और बजरंग बली एक नहीं हो सकते, ये देश की जनता जानती है। और बजरंग बली राम का अपमान करने वालों से कभी खुश नहीं हो सकते। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कलेट करते हैं। आप लोग इतनी अच्छी विक्ट्री है, पहले तो बधाई। और इस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे रहा, आई नो कि आप भी बचेंगी, लेकिन कुछ सुगबुगाहट पहले से पता चल रही थी कि चीफ मिनिस्टर आप लोग किसको बना रहे हैं वहाँ पे? नहीं, देखिए ये तो नहीं, हिंट क्या मतलब होता है इसमें? तो देखिए, विधायक दल तय करते हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इसमें हिंट की बात ही नहीं है, सब सामने आएगा। सरकार बनी है तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आपके समक्ष आएंगे, और बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो कांग्रेस हेड ऑफिस से यह अनकट की इलेक्शन कवरेज